नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीसस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली किस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे आप यानी एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटीज यानी टैली प्राइम में एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कैसे मेंटेन करेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में एक्चुअल बिल क्वांटिटीज क्या होता है, इस चीज को समझने वाले हैं, इसका उपयोग करने वाले हम क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी में बोला कि बिल एक्चुअल क्वांटिटी होती क्या है। तो बोला कि एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी इज स्पेशल फीचर्स ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम या टैली का हमारा एक स्पेशल फीचर्स होता है जिसे इनेबल करने से आप मैनेज कर सकते हो बाई वन गेट वन फ्री स्टॉक यानी फ्री स्टॉक विद एनी स्टॉक्स पर। तो बाई वन गेट वन फ्री विथ एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक को बाई वन गेट वन फ्री के अकॉर्डिंग जो भी मेंटेनेंस किया जाता है वो हमारा एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के द्वारा ही क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जितने भी अगर हम आइटम परचेज करते हैं, आइटम परचेज करते दौरान अगर हमारा कोई भी आइटम हम परचेज करते हैं उस दौरान हमको अगर क्या होता है बाई वन गेट वन फ्री मिलता है, या अगर हम कोई एक होलसेलर्स हैं, अगर हम एक सेलर है, अगर हम कोई आइटम सेल्स करते हैं, तो अगर कोई हमारा कम्बो डिवाइस होता है, कम्बो पैक होता है, उस कम्बो पैक पे अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम क्या करते हैं कोई आइटम्स बाई वन पे क्या होता है गेट वन फ्री देते हैं, तो उस चीज को कैसे मेंटेन करेंगे टैली प्राइम में, इसी चीज को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ग्रुप में हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है एग्जांपल्स, लिखा है इफ यू परचेज, हमने क्या किया है एक परचेज किया क्या स्प्राइट वन बॉक्स। हमने क्या किया वन बॉक्स का मतलब है कि एक बॉक्स का मतलब एक पेटीज, एक लाइन में कर सकते हैं कि एक पेटी हमने क्या किया है कि स्प्राइट को परचेज किया है, वर्थ अमाउंट जो कि हमारा उसका कीमत कितना है 900 रुपया, विथ गेट टू पीस यानी क्या है टू पीस क्या है पीस कर सकते हैं पीस जो आपका फ्री मिल रहा है, जो उसके साथ हमको क्या मिल रहा है टू पीस फ्री मिल रहा है। अगर हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज हो, इस ऐसे क्वांटिटीज को अगर हम क्या करना चाहते हैं टैली में बहुत ही आसान तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसी पे आज वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए लेकर चलते हैं टैली में। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को कर लेना है ओपन। जैसे आप टैली ओपन कर लेंगे तो टैली ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेसेस मिल जाएगा, जहां से आप अगर चाहो तो एक आप कंपनी आप क्रिएट कर लिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले कंपनीज में, और यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया कंपनी क्रिएट, और कंपनी का नाम भी हम वही उसी नाम से बना लेते हैं, तो एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी नाम से ही बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे एड्रेसेस जो आ रहा है, एड्रेस हमने जो भी डालना हो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट ले लिया, स्टेट ले लिया, स्टेट के हिसाब से जो भी फिल करना हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, कंट्रोल से हम कर देंगे एक्सेप्ट, जो कि हमारी कंपनी बन जाएगी। अब जैसे कंपनी हमारा बन जाता है तो इसके साथ हमारा आता है फीचर्स, जो कि फीचर्स का हमको इस्तेमाल करना है तो फीचर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से बैक आएंगे, जब फर्स्ट टाइम आप क्या करते हैं अगर आप टैली ओपन करते हैं तो आपके सामने कंपनी क्रिएट करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यस करना है। जैसे यहाँ पे यस करेंगे, यस करते हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन जाएगा जो कि हमारे पूरे टैली का फीचर्स इनेबल से नहीं है। फिर एक बार बैक जाएंगे, फिर यहाँ से यस कर देंगे, इसके बाद हमारी कंपनी की टोटल ऑल फीचर्स क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इनेबल हो गया तो हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलेंगे, जहाँ पे हमको फीचर का इस्तेमाल करना है एक्चुअल बिल क्वांटिटीज का। तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में हमको एक ऑप्शन दिख रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इनवाइस, यानी इस फीचर्स को हमको क्या करना है, यस करना है। तो हमने यहाँ से करिए यस, यस करने के बाद इंटर करेंगे। अभी जीएसटी पे हम लोग काम नहीं करें, जीएसटी को हम यहाँ पे नो कर लेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। इसे कर लिया कंट्रोल से एक्सेप्ट। यहाँ पे हमारा कंपनी बन गया है, कंपनी के साथ साथ हमने फीचर्स का उपयोग कर लिया है। अब हमको करना क्या है कि हमको इसमें आइटम्स बनाने हैं, जिसको हमको क्या करना है एक्चुअल बिल क्वांटिटीज का प्रयोग करना है, उसको सेल करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ लेजर्स बना लेते हैं। लेजर हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगा, तो हमको एक मान लेते हैं परचेज की लेजर की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक परचेज लेजर, परचेज को डाल देंगे किसके अंदर, परचेज के अंदर, परचेज को कर लेंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। उसके बाद हम दूसरा एक लेजर बना लेंगे सेल्स का, तो सेल्स को डाल देंगे किसके अंदर, सेल्स के अंदर। हमने सेल्स का लेजर बना लिया, कंट्रोल ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट। अगर आप किसी पार्टी से खरीदते हैं तो हमने एक बना लिया लोकल कस्टमर या लोकल सप्लायर, जिससे हम खरीदेंगे उसके लिए हमने एक लोकल सप्लायर बना लिया। लोकल सप्लायर का जो हम डालेंगे वो सिंडिकेटर के अंदर डालेंगे, हमने यहाँ से करिए एक्सेप्ट। उसके बाद हम एक और ले लेंगे लोकल कस्टमर, तो हमने यहाँ से लिख लिया लोकल कस्टमर नाम का हमने एक लेजर बना लिया है, तो लोकल कस्टमर ले लिया, और इसको हम डाल देंगे सेंट्री किसके अंदर, डेप्टर के अंदर। उसके बाद इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, इंटर इंटर करके क्या कर देंगे या कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हमारे सामने जो आएगा तो हमने लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद हमको क्या करना है, बैक आना है। अब हमको चलना है आइटम बनाना है, तो आइटम में आते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे हमको बनाना है एक स्प्राइट, क्या बनाना था हमको, कोल्ड ड्रिंक्स बनाना था स्प्राइट का, और स्प्राइट हमने ले लिया है। यहाँ से हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, तो चलेंगे क्रिएट में,
और क्रिएट में जाने के बाद हम एक ग्रुप बना लेंगे जो हमने बना लिया है कोल्ड ड्रिंक का। चलिए हमने कोल्ड ड्रिंक का ही ग्रुप बना लिया, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कोल्ड ड्रिंक्स एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे इसे एक्सेप्ट कर देंगे, इसे एक्सेप्ट कर दिए। अब मैं आपको कैटेगरी पूछ रहा है तो आप कैटेगरी ले सकते हैं कि 500 ml का है कि 1 लीटर्स है या आपका क्या 2 लीटर्स है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया कैटेगरी, और कैटेगरी में हमने जो बना लिया वो 2 लीटर्स का बना लिया। कितने बना लिया 12 का, और इंटर करके से कर दिया 2 लीटर्स हो गया। अब यहाँ पे हमको यूनिट बनाना है, यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट जो हमको बनाना है वो हमको बनाना है बॉक्सेस, अगर आप चाहो तो पीस में भी इंडिकेट कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे हम पीस का ही बना लेते हैं, तो पीसीएस बना लिया पीसेस का, यहाँ पे हम लिख देंगे पीसेस। इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारा यूनिट बन गया। यूनिट बनने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ से एक्सटेंडर रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से एक्सटेंडर रेट का इस्तेमाल कर लिया है, इसे कर देंगे यस। अब मान लेते हैं कि जो हम खरीद रहे हैं वो कितने का खरीद रहे हैं, तो अगर हम मान लेते हैं जो खरीद हमको पड़ रहा है पर क्वांटिटी जो हमको पड़ रही है वो 80 रुपये पड़ रहा है, तो 80 रुपये पीसेस के हिसाब से अब उसे हम जो सेलिंग करने वाले हैं उसे हम बेचने वाले हैं 95 रुपये तक। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। जब हम परचेज करेंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी आपको लेना ले सकते हैं, तो हमने कर दिया ऐसा। ऐसे करके हम एक और बना लेते हैं, हमने बना लिया 7 अप, तो हमने यहाँ से ले लिया 7 अप, एक आइटम और बना लेते हैं 7 अप ले लिए, इसको भी हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल देते हैं, और इसका कैटेगरी भी हम 2 लीटर में ही ले लेते हैं, और यहाँ से पीसेस ले लेते हैं, इसे भी यस कर देते हैं। इसको भी हम सेम प्राइस में बेचते हैं, यानी हम मान लेते हैं इसका जो खरीदा हमारा 82 रुपये पड़ रहा है, 81 रुपये पड़ रहा है, बट इसे भी हम बेचेंगे कितने का 95 का, तो 95 प्रति रुपीज़ बेचेंगे। यहाँ से इंटर कर दिए। इसके बाद यहाँ से क्वांटिटी जो लेना है ले लेंगे, इसे भी कर देंगे सर। ऐसी प्रकार से जितनी भी आप आइटम बनाना चाहें बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे आइटम को क्रिएट कर लेंगे। चलिए अब आइटम क्रिएट करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं बाउचर की दुनिया में। तो बाउचर में चलते हैं, तो बाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे बैक आ जाएंगे, चलेंगे बाउचर्स में। सबसे पहले हमको आइटम को परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, प्रेस करेंगे F9 कीबोर्ड से। जैसे F9 प्रेस करेंगे हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से आइटम इनवाइस मोड पे जो भी आपको सप्लायर नंबर डालना डेट ले लेंगे। पार्टी हम यहाँ से ले लेंगे, किस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो हम लोकल सप्लायर से खरीद रहे हैं। लोकल सप्लायर का जो भी डिटेल्स होगा यहाँ से हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी पुट अप कर लेंगे। उसके बाद परचेज के लिए परचेज ले लेंगे। जैसे हमने जो फीचर इनेबल किया था आपके सामने देख रहे हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी या बिल का प्रोसेस आ चुका है, इसी के लिए हमने उस फीचर को इनेबल किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम आइटम हम परचेज किए, जैसे हमको आइटम परचेज करना स्प्राइट, स्प्राइट हमको एक्चुअली मान लेते हैं कि हमने कि जो परचेज किया वो हमने कितना परचेज किया है, तो हमने परचेज किया 100 पीसेस, यानी 100। अब 100 से हमने अगर क्या क्या पीस परचेज किया है, तो हमारा यहाँ पे जो बिल बनेगा, तो हमको मान लेते हैं बिल जो हमारा है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली जो ध्यान में रखना है कि एक्चुअल जो हमने रिसीव किया मान लेते हैं 120 पीस किया, बट हमको जो बिल बनाना है वो बनवाना है कितने का 100 का, ठीक है। यानी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमको जो सामान खरीदा हमने 120 यानी 120 परचेज जो किया हमने 100 पीस कर लिया, तो 100 पीस में जो एक्चुअली हमारे पास क्वांटिटी आ रही है वो हमारा कितना आ रहा है 20 पीस आ रहा है, और बट हमारा जो बिलिंग जनरेट हो रहा है यानी जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा 10 यानी 100 पीसेस का। इंटर रुपये के हिसाब से 8000 आ जाएगा। उससे ले लिया हमने 7 अप में हमने ले लिया। 7 में भी हमने क्या किया, जो रिसीव किया 120 पीसेस क्वांटिटी, एक्चुअली हमारे पास जो आ रही है आइटम कितने आ रहा है 120 आ रहा है, और हम कितने पीस का परचेज यानी हमारा जो बिल क्रिएट होगा वो हमारा कितने का होगा, तो हमारे पास 100 का आएगा। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नरेशन बड़े प्यार से हम लिख देंगे, ऑन अकाउंट्स के थ्रू जो भी आप ट्रांजेक्शंस करते हैं इस प्रकार से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा परचेज का। तो ये हमने परचेज किया कि अगर आप 100 अगर क्या करते हैं 10 बॉक्स या 100 पीस हमने खरीदा तो 120 पे हम यानी 100 अगर आइटम परचेज किए तो 100 आइटम में हमको जो आइटम एक्स्ट्रा मिला वो कितना मिला 20 पीस मिला है। अब उस 20 पीस को भी अगर हम क्या करते हैं सेल करते हैं तो उसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको सेल्स में, चलते हैं सेल्स में। जैसे चलेंगे सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे सेल्स बाउचर में, बोल रहा है पार्टी, तो हमने ले लिया सप्लायर का, अरे सॉरी यहाँ से हमको ले लिया लोकल कस्टमर, हमने एक लोकल कस्टमर ले लिया। यहाँ से जो भी उसका डिटेल्स होगा हम पुटअप कर लेंगे। डिटेल्स पुटअप करने के बाद क्या करेंगे सेट करेंगे, सेल्स के लेजर में आएंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो आइटम खरीदा था उस आइटम को हमको क्या करना है सेल करना है, तो यहाँ से हमने क्या किया स्प्राइट, ठीक है। अब स्प्राइट अगर हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम किसी पार्टी को 10 पीस बेच रहे हैं तो हम एक्चुअली उसको जो बिल बनाएंगे उसको हमने बेचा क्या कि अगर 10 पीस लेता है तो उसमें हमको 2 पीस एक्स्ट्रा देना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्चुअली जो उसका जो बिल बनेगा वो 12 पीस का बनेगा, बट हमको जो बिल देना है उसको कितने का देना है यानी 10 का, यानी 2 पीस हमको 10 अगर 10 पीस खरीदता है तो उसमें हम 2 पीस उसको क्या करेंगे एक्स्ट्रा देंगे, यानी आपका क्या होगा फ्री मिलेगा। तो ये हमारा जो बिल बनेगा 10 का बनेगा। इंटर कर देंगे, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। वैसे अगर आप क्या करते हैं 7 अप का भी प्रयोग करते हैं, 7 अप भी ले लेंगे। यहाँ से भी हमने अगर क्या करते हैं 12 पीस लिया तो इस पर भी जो हम बिल बनाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने 10 पीस का क्रिएट किया तो 95 रुपये के प्रति हिसाब से लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको हमने एक्चुअली जो बिल बना रहे हैं वो हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी जा रही है हमारे पास वो कितना जा रहा है 12 पीस जा रहा है, बट हमारा जो बिल जनरेट होगा जो बिल बनेगी वो हमारे कितने बनेगा 10 पीसेस का। इसी में हमारे बहुत सारे सप्लायर जो होते हैं या हमारे बहुत सारे सप्लायर जो होते हैं बहुत झोल करते हैं, क्योंकि उनके पास अगर जो आइटम आता है उस आइटम को क्या करते हैं अगर 10 पीस आ रहा है तो 12 पीस का बिलिंग बनाते हैं। तो ऐसे प्रकार का बहुत सारा यहाँ पे
लोचा लपेचा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यानी इस पॉइंट को बड़े ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे एक्चुअली बिल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे सामने जो बिल आएगा वो कितने का आएगा, इतने का। तो हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट करके बना देंगे। चलिए यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद हम अगर हम इसका बिल दिखाना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं आपको। इसके लिए हम बैक चलेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चलेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट बुक में चलेंगे। और जैसे अकाउंट बुक में चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सामने जो आता है, पहले मैं परचेज रजिस्टर में आपको दिखाता हूँ, परचेज रजिस्टर में चलेंगे और जिस मंथ में आप ट्रांजैक्शन करें वो मंथ आपको दिख जाएगा। तो हमने अप्रैल मंथ में किया था, तो अप्रैल मंथ में एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा एक लोकल हमने किया, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो इस प्रकार का आपका ट्रांजेक्शन आ रहा है। यहाँ से हमें करेंगे कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से प्रीव्यू हम चेक करने हैं, प्रीव्यू जैसे चेक करेंगे तो चेक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो हमने ये जो आइटम परचेज किया हुआ था वो हमने परचेज किया था, तो हमारे पास जो एक्चुअली बिल क्वांटिटीज आई थी वो हमारे पास आया था 120, और हमारा जो बिल बना है वो कितने का बना है, यानी कितने का, 100 पीसेस का। चीज को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम जैसे इसको बैक करके आपको चलते हैं सेल्स में लेकर, जैसे सेल्स में आते हैं तो बैक आ गए सेल्स में आने के लिए। अब यहाँ से जैसे सेल्स में चलेंगे तो सेल्स का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेल्स में हमने जो सेलिंग की हुई है वो हमने एक्चुअली देख रहे हैं कि हमने जो बिल सेल किया हुआ वो कितना बेच, यानी एक्चुअली हमारे पास क्वांटिटी कितनी जा रही है, तो 12 पीस जा रहा है, बट बिल कितने हमारा 10 पीस। इससे में कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे भी हमको जो बिलिंग देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइटम आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से अगर कंट्रोल हम जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड करके जूम करके देख रहे हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी यहाँ से सेल हो रही है वो कितने के बीच रही है, तो यहाँ पे 20 यानी 10 पीस का ही यहाँ पे बिलिंग बनी हुई है। अब अगर इसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आइटम है वो पूरा, तो यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देंगे, हमारा एक्चुअल बिल वाला भी शो करे कि हमने कितनी एक्चुअल क्वांटिटी लिया हुआ है। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हुए आएंगे, ऑप्शन को पढ़ते हुए यहाँ पे लिखा है शो एक्चुअल बिल, तो इसको मैं जैसे इंटर करेंगे यस हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एस एक्सेप्ट करके फिर से बैक आकर हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे चेक करेंगे। और जैसे प्रीव्यू पे चेक करेंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा यानी पूरी क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमने एक्चुअली जो आइटम शिप हुआ था यानी उसको पैक किया गया था, कितना पैक किया गया, 12 पीसेस, और उसका जो बिल जनरेट हुआ कितने का हुआ, 10 पीसेस का। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी टैली प्राइम में एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि एक्चुअल बिल क्वांटिटी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।